अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अच्छे क्यों ना होंगे यार, इतना अच्छा मौसम है और अल्लाह ताला सब पर मेहरबान है, तो अच्छे होना चाहिए। और मैं निकल गई थी, एक अपॉइंटमेंट था जॉब के लिए, इंटरव्यू, तो वहाँ जा रही थी। तो गली से निकली तो ये रिक्शा वाले भैया रुक गए कि सोचा शायद मैं रिक्शा करूँ, लेकिन मुझे पैदल जाना है। पैदल ही जाना है क्योंकि पैदल चलना तो अच्छी बात है और ज़्यादा दूर भी नहीं है मुझे जहाँ जाना है। मैं ज़्यादातर पैदल ही चलती हूँ, प्रेफर करती हूँ पैदल। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे यार थोड़े बहुत तो हैं, पर मुझे पैदल जाना ही नहीं था, मतलब रिक्शा से जाना ही नहीं था, सॉरी। मेरी ज़ुबान पे चल जाती है कभी कभी। फिलहाल चलते रहे थे तो ये प्रचार गाड़ी पे इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे कि अगर मैं आपको सुनाती तो आप सोचते कि ये प्रचार हो रहा है या प्यार के एहसास जगाए जा रहे हैं। चलते हुए फिर मुझे याद आया कि यार दिल्ली भी जाना है मुझे। फिर मैं हयात हॉस्पिटल तक आ चुकी थी। हयात हॉस्पिटल से निकली तो एक शॉर्टकट है मेरी बहन के घर के पास, तो वहाँ से निकली तो सीधे ईस्ट वेस्ट पे आ जाती हूँ ये शॉर्टकट से। तो ईस्ट वेस्ट पर आकर मैंने अपना बात की, जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ पर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया। मुझे सैलरी यार कम लग रही है, पर यार ठीक है, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन में आप मुझे कॉल करिएगा। उन्होंने भी यही कहा 1-2 दिन में हम कॉल करेंगे आपको। आप सोच रहे होंगे ये कभी दिल्ली में जॉब कर रही है, कभी यहाँ कर रही है। तो यार दिल्ली में जॉब की कहानी अब मैं क्या बताऊँ। दिल्ली में जो जॉब कर रही थी ना मैं, तो वो कुछ इस तरह था कि सैलरी कम थी और मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था वहाँ का, मतलब आना जाना और खाना। इसीलिए मैं छोड़ कर आ गई। मैंने कहा सैलरी बढ़ा देंगे तो मैं आ जाऊँगी। मुझे छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। फ़िलहाल आते आते सरपंच जी मिल गए। सरपंच जी की चाय तो बहुत ही फेमस है। तो थोड़ा और आगे चले तो मन्नत मैरिज हॉल के बराबर में ये मनोहर भाई भी बैठे थे कि चलिए हमारी चाय पी लीजिए। पर हम सड़क पर चाय नहीं पीते, हम तो घर पर चाय पीते हैं, हमें घर जाना है। तो मैं घर पहुंच गई और बुर्का पहनी रही क्योंकि मुझे निकलना था। तो बहन से बोला कि चाय बना दे और मैगी बना दे। मैगी खा के फिर निकल गई मैं। पर आप सोच रहे होंगे ये बुर्का तो पहनी नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे बुर्का संभालना नहीं आता अब सफ़र में। तो मैंने बुर्का उतार के जर्सी पहनी और निकल गई। बस ली मुरादाबाद तक की। कितनी गंदी हो रही है, छी। उस बस में बैठी और बस से निकली मुरादाबाद के लिए। दुआ कीजिए क्योंकि बस जो है ना, बस का सफ़र मेरे लिए बहुत हानिकारक होता है। शायद मैं मर भी सकती हूँ। पर नहीं, मैं पहुँच गई। मुरादाबाद पहुँच गई थी। रास्ते में थोड़ा ठीक लग रहा था, ऐसा नहीं है कि ठंडी हो रही थी, तो ठंड में चल जाता है। गर्मी होती तो शायद मर चुकी होती मुरादाबाद तक ही। और फिर मैं उसके बाद आगे मुरादाबाद जब पहुंची तो मुरादाबाद से फिर मैंने दिल्ली के लिए बस पकड़ी क्योंकि मुझे किसी को पिकअप करना था। और पिकअप किया, उसके बाद हम निकल गए।